वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड 7 का बायोलॉजी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर ये 13 है। जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 2 आई थिंक, जो क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस वीडियो में हमें चैप्टर 13 पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली। तो यहाँ क्या है टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये होता क्या है, पहले तो हमें ये जानना है ना कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। ये अपने स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, जो उनका जेनिरा होता है उसको कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें अपने ही जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर डॉग है तो डॉग का अगर बेबी होगा तो वो डॉग ही रहेगा, कैट नहीं हो सकता। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो अपने ही जैसा प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्यों होता है, अपने स्पेसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है, मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे लिविंग थिंग्स है ना, प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स का हम कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ रहे होते तो उसमें होता लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस। आपने ये पॉइंट देखा होगा कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तो ये जो क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज़ ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होना है तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें फ्लावर्स हो, क्योंकि फ्लावर्स ही है यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्लावर्स रहेंगे तभी उसमें रिप्रोडक्शन होगा। इट मीन्स फ्लावर्स इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिप्रोडक्शन बस फ्लावर से ही होता है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते जिनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं, या फिर किसी किसी में इसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए। तो ये सारा क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो अगर फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है तो वो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनरली मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते, दो होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल कहने का मतलब है जिसमें दो सेक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इट मीन्स उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग नहीं होगा, किसी एक सेक्स से भी हो सकता है रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन गैमेट इज़ इन्वॉल्व्ड। सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते। लेकिन ये क्या है, जैसे कि अगर आपको ये देखना है कि किस में ज़्यादा फीचर्स होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। क्वालिटी किसका ज़्यादा बढ़िया होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, असेक्सुअल का नहीं होता है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। इसमें जो पेरेंट्स का बॉडी होता है, जैसे जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा ना, जो पेरेंट्स होते वही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते। तो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद जितना पीस में वो ब्रेक डाउन हुआ वो हर एक पीस कैपेबल है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ये किस में देखा जाता है, स्पाइरोगायरा में, जो एल्गी होता है एक। स्पाइरोगायरा इज़ अ टाइप ऑफ अल्गी। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल आप यहाँ देखते हो, जैसे स्टैगनेंट वाटर जो होता है उस पर जो अल्गी का फॉर्मेशन होता है ना, अल्गी किसको कहते हैं, जो ग्रीन लेयर बन जाता है, जैसे पानी कहीं पे जमा हुआ है, ठीक है, बारिश का ही पानी है, रोड पे या किसी भी जगह पे बहुत लंबे टाइम तक वो जम गया है, तो वहाँ पे जो अल्गी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग अ बल्ब लाइक projection called bulb occur on the body of parent organism. This bud grows into an offspring and may eventually break away from the parent. ये बर्डिंग क्या होता है ना, जैसे आप हाइड्रा और ईस्ट में देखोगे एक बल्ब जैसा फॉर्मेशन होता है, मतलब एक बर्ड निकलता है। बर्ड आप लोगों ने देखा है ना, फ्लावर का बर्ड होता है, तो सेम उसी तरीके का इसका होता है। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे वो ग्रो करके एक नया सा ऑफस्प्रिंग बना देता है, ठीक है। जैसे इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना, किसी और का दो सेक्स का तो ज़रूरत है नहीं,
तो वो ग्रो करके एक नया सा ऑफस्प्रिंग बनाता है, या फिर इवेंचुअली बाद में क्या होता है, वो पेरेंट प्लांट से ब्रेक डाउन हो जाता, मतलब टूट के डिटैच्ड हो जाता, अलग हो जाता है, और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है हाइड्रा और ईस्ट में। उसके बाद है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ना, जैसे स्पोर फॉर्मेशन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होता है स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर इज अ टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, मॉसेस, फर्न्स और मोल्ड। स्पोर फॉर्मेशन होगा, इसको एक कंडीशन चाहिए होगा, जब ये फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा। आप लोगों ने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, ठीक है। जैसे ब्रेड को अगर बहुत टाइम तक खुले में छोड़ दो, जिसमें उसको मॉइस्चर मिले, एयर मिले, ह्यूमिडिटी मिले, तो वो क्या होता है, ब्रेड के ऊपर आप देखोगे एक लेयर बन जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ये ब्रेड ख़राब हो चुका है, तो उसी को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। मतलब उसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। पहले एक कॉर्नर में होगा, उसके बाद वो स्प्रेड होता जाता है, और फिर वो पूरे ब्रेड को ख़राब कर देता है। तो वही होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैंने पहले ही बताया था, व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो जब इसके हेल्प से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जो फ्लावर है हमारा, फ्लावर मैंने बताया ना, इट इज़ द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जिसमें फ्लावर का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रिप्रोडक्शन होगा रूट, लीव्स और स्टेम के थ्रू। तो वैसे रिप्रोडक्शन को कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे बहुत से ऐसा है ना ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स, मेनली यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें प्लांट्स का ही जानना है। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल लो इसमें पोटैटो का, सबके घर में होता है पोटैटो। तो आप उसको बहुत टाइम तक छोड़ दो तो उसमें आप देखते हो ना, एक उसका आइज़ नज़र आएगा आपको, ठीक है, आइज़ ऑफ पोटैटो, जिसमें हम ट्यूबर बोलते हैं उसको, स्टेम ट्यूबर। जैसे जो डार्क होता, स्पॉट होता, stem tuber is a swollen part of the stem that stores food underground. A potato has a small buds on its surface called eyes. वाइट कलर का निकलता है ना पोटैटो में, तो वो उसका आइज़ कहलाता है, और उसी के थ्रू नए पोटैटो का फिर फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया स्टेम के थ्रू, मतलब स्टेम से फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे भी हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट, जिसमें रूट के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है। तो स्टेम का एक और एग्जांपल है जिंजर। जिंजर आप लोगों ने देखा है, अदरक जिसको बोलते हैं, या फिर आप अनियन का बल्ब ले लो, अनियन भी देखे होंगे, सबके घर में अवेलेबल होता है। तो अनियन में किसके थ्रू हो रहा है, बल्ब के थ्रू। तो ये सारा स्टेम का ही फॉर्मेशन है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। जैसे जिंजर हो गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। इसके अलावा इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस द मेन प्लांट डेवलप्स साइड शूट विच हैव बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कुछ में ऐसे भी होते हैं ना जिसमें बर्डिंग के थ्रू होता है, साइड में शूट का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद वो जो साइड में प्रोडक्शन हुआ है वही ग्रो करके, डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। ब्रायोफाइलम में किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। ग्लैडियोलस में स्टेम्स जो होता है उसमें कॉर्म्स होते हैं। और एक लास्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे आप यहाँ देखो, अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जिसमें जो प्लांट जो हेल्प कर रहा है, जो पार्ट हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में, उसी को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जिसके हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस पार्ट के हेल्प से हो रहा है, वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।